हेलो गाइस, बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शयन मास्टर येलोक के पास गया था, तो उसे पता चला था कि मास्टर येलो की सोल पहले से अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। पर फेंगस बताते हैं अभी मास्टर या की सोल और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी और इसमें समय लगने वाला है, इसीलिए अगर तुम्हें कोई काम है तो वह काम निपटा लो। यह जानकर शगन तुरंत ही टियान ग्लास द स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। अपने हेवनली फ्लेम की मदद से शगन बोनस को पिघला रहा था। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शयन के हेवली फ्लेम की तेज गर्मी की वजह से वह स्ट्रांग बोन धीरे धीरे करके गोल्डन लिक्विड रिलीज करने लगता है। फिर कुछ ही सेकंड बीते थे कि हम देखते हैं बोनस पूरी तरह से पिघल जाता है और ये बोन एक गोल्डन लिक्विड में बदल जाता है। पर यह लिक्विड अजीब था, ये लिक्विड इधर उधर बाउंस करने लगता है। शयन ये देखकर शॉक्ड, क्योंकि अगर किसी भी बोन को गर्म किया जाए तो वह एसिड में कन्वर्ट होते हैं, बट ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और इस तरह की अजीब क्वालिटी शो कर रहा है। पर तभी उस जगह पर एक तेज रोशनी फैलती है और शयन का हेवनली फ्लेम गायब होता है। शयन उस लिक्विड को देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग और डिवाइन लग रहा था। उस लिक्विड से कंटिन्यूअस बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी रिलीज हो रही थी। शयन देखता है, जिसके बाद शयन शॉक्ड होते हुए कहता है, तो अगर मैंने उस बोन के सील को ब्रेक करा होता तो यह इस तरह का लगता। पर अब आखिर मुझे इसके बाद क्या करना होगा? शयन फिर क्यूरियोसिटी में उस लिक्विड को टच करता है, पर जैसे ही वह उसे टच करता है, लिक्विड एक लिविंग बीइंग की तरह शयन के बॉडी से चिपक जाता है। देखते ही देखते वो शयन के हाथों से फैलते हुए उसके बॉडी में एंटर करने लगता है, उसके नसों में घुस जाता है। और जो यह प्रोसेस था, इस चीज में शयन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। शयन तड़पने लगता है, उस लिक्विड को निकालना चाहता है, अपना दर्द को कंट्रोल करना चाहता है। पर फिर शयन के सिर में इतनी जोरदार दर्द होती है कि वह अपना कंट्रोल खो बैठता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। एक जोरदार आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है। शयन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और तब हम देखते हैं यह लिक्विड शयन के शरीर से होते हुए उसके फेस तक फैल चुका है। पर अचानक से तभी शयन एक दूसरे ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। शयन, जो अभी तक दर्द से बुरी तरह से चीख रहा था, उस जगह में जाने के बाद उसका दर्द कम हो जाता है। शयन अपने आप को संभालता है, अपनी आंखें खोलकर यह नजारा देखता है तो देखकर और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। यह जगह पूरी तरह से वीरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक वोल्केनो के ऊपर बनी हुई है। देखने पर यह जगह ज्यादा बड़ी नहीं लग रही थी, इसीलिए शयन यह गेस करता है कि जरूर ही यह उस दाऊ संग का मेमोरी स्पेस होगा, जो कि उसने अपने हेवनली फाइटिंग स्पिरिट के लिए क्रिएट करा होगा। लेकिन तभी शयन को अपनी दूसरी ओर 16 रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले तो शयन सोचने लगता है, लेकिन उसके बाद उस रोशनी की ओर पढ़ने लगता है, यह जानने के लिए कि आखिर उस ओर है क्या। यह सारी रोशनी एक स्फेरिकल बॉल से आ रही थी। शयन उसकी और नजदीक जा रहा था, पर जाते जाते वो देखता है वह स्फेरिकल बॉल अचानक से एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शयन देखकर शॉक्ड कि कहीं वह फिर से दाऊश यहाँ आ न गया हो। तुरंत ही शयन अपने हाथों को जोड़ लेता है, ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर, मुझे माफ करिएगा, पर मैं आपके इस एरिया में ट्रेसपास करने के इंटेंशन से नहीं आया था। प्लीज यहाँ पर आने के लिए मुझे ब्लेम मत करिएगा। फिर तब उस फिगर की ओर से आवाज आती है, ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम, यह टियान क्लास दाऊ टेक्निक मेरी जिंदगी भर के सारे एफर्ट्स का नतीजा है। इस स्किल को बनाने के लिए मैंने 100 सालों के फाइटिंग स्किल का फ्यूजन करा है। यह जो मेरा पाम अटैक है, यह एक क्रिएशन को दर्शाता है। मेरे इस पाम अटैक में ऐसी ताकत है कि इसके फोर्स से वह हेवन और स्काई दोनों को ही तोड़ डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर कितनी ज्यादा बुरी बात है कि मैं मेरी इस टेक्निक को इस दुनिया के सभी लोगों तक फैला नहीं पाया। पर डेस्टिन पर्सन, तुम किसी तरह मेरे इस स्टियान ग्लास और टेक्निक तक पहुंच गए हो। तुम्हारी यह डेस्टिनी है कि तुम मेरे इस हेवन क्रिएशन पाम को इनहेरिट करो, और मैं होप करता हूँ कि तुम इस हेवन क्रिएशन पाम को अच्छे से यूज करोगे। दाऊ सिंगिंग अपनी एनर्जी यूज करता है और उस जगह पर चारों ओर से एनर्जी उसके हाथों में इकट्ठा होने लगती है। शयन यह खूबसूरत नजारा देख रहा था, अमेज हो रहा था, क्योंकि उसने अब पहली बार अपने सामने इस स्किल को क्रिएट होते हुए देखा था। जिसके बाद दाऊ शैंग यह सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके शयन के फॉरहेड में ट्रांसफर करता है। शन की बॉडी इस एनर्जी को यूज करने के लिए कंपैटिबल बनने लगती है। शन की बॉडी स्ट्रांग बनने लगती है। पहले तो इतने ज्यादा पावर की वजह से शयन लड़खड़ा जाता है, लेकिन फिर इस इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट करने लगता है।
शयन ने इस मेमोरियल में आने से पहले जो लिक्विड को टच करा था, उसकी वजह से शयन की बॉडी थोड़ी कंपैटिबल हुई थी, जिसकी वजह से अभी दाऊशंग की इस एनर्जी को शयन की बॉडी अब्सॉर्ब कर पाई। पर इससे शगन को काफी ज्यादा दर्द हुआ, पर फाइनली शयन अपने आप को संभाल लिया। फिर दाऊशंग कहते हैं, डेस्टिन पर्सन, अब तुम मुझे ध्यान से देखो। इस तरह से तुम उस हेवन क्रिएशन पाम अटैक को यूज कर पाओगे। जिसके बाद दाऊशंग हैंड साइन करते हैं और उस जगह पर दो बहुत ही बड़े बड़े हैंड्स आ जाते हैं। दाऊशंग बता रहे हैं, यह एक क्रिएशन का पावर है, एक पाम जो कि माउंटेन के वेव्स को दूसरी ओर मोड़ सकता है, एक पाम जो कि एक एलिट दाऊजन को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक पाम जो कि अपने ताकत से अर्थ में तबाही ला सकता है, एक पाम जो कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है, दो पाम जो कि समुंदर को पूरी तरह से सुखाने की ताकत रखता है, और तीन पाम जो कि चांद को जमीन पर लाने की ताकत रखता है। डेस्टिन पर्सन, अब यह हेवन क्रिएशन पाम अटैक तुम्हारा हो जाता है। शयन, जो कि बहुत मुश्किल से इस अटैक के फॉर्मेशन को देख रहा था, जब अटैक पूरा होता है तब देखता है कि इस अटैक की वजह से दूर दूर तक आसमान क्रैक हो गए हैं और उसके सामने स्पेस का खूबसूरत नजारा अपीयर हो गया है। डशिंग फिर अपने लास्ट वर्ड बोलते हैं, मेरे इस अटैक को यूज करने के लिए तुम्हें मेरा नाम कहना होगा। होप करता हूं तुम मेरा नाम नहीं भूलोगे। और फिर अपना नाम बताते हैं, सेंट चाउ। यह चीज सुनते ही शयन तुरंत ही रिस्पेक्टफुली झुक जाता है और फिर कहता है, सीनियर, मैं हमेशा ही आपके नाम को याद रखूंगा, मेरे दिल में रखूंगा, और यह सबको बताऊंगा कि सबसे पहले इस हेवन क्रिएशन पाम को किसने क्रिएट करा था। आपने जो इस शानदार क्रिएशन को फॉर्म करा है, मैं शयन इसके फेम को दूर दूर तक पहुंचाऊंगा। जिसके बाद सेंट जाऊंगा गायब हो जाते हैं और शयन वापस से अपने रूम में आ जाता है। शयन अब बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि शयन ने सेंट जावा के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। शयन अपने हाथों को देखता है जो कि गोल्डन लाइट से चमक रहे थे। शयन खुद से कहने लगता है, इस टीएन क्लास स्किल की मदद से अब शयन चाहे तो उस ऑल्गोस जय सिंह को मार सकता है। और फिर एक सीरियस आवाज के साथ कहता है, जय सिंह, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तब मैं इस हेवन क्रिएशन पाम अटैक से तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन तभी शगन को एनर्जी ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं यह एनर्जी ब्लास्ट उसी जगह से आ रही थी जहां से मास्टर यालाओ अपने सोल को गोल्डन सोल बेबी फ्रूट से रिकवर कर रहे थे। क्षण तुरंत ही उस ओर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम यालो को देखते हैं जिसकी अपने सोल के एसेंस को रिकवर करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। टीचर भागते हुए यालो के पास आ जाता है। यालो सभी लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। शयन पूछता है, टीचर अब आप कैसे हैं? याव शयन के पास आ जाता है और फिर कहता है, शयन तुमने जो फ्रूट लाया था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इससे मेरे सोल की सारी ताकत वापस आ गई। क्षण खुश हो जाता है, कहता है, ठीक है मास्टर, अब मैं आपके लिए एक बॉडी रिफाइन करूंगा। यालो कहते हैं, शयन इतना ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, एक बॉडी को रिफाइन करने में बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, हमें इसमें समय लगने वाला है, वो मटेरियल्स बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। पर इनकी बात खत्म ही हुई थी कि शयन अपनी स्टोरेज रिंग से दो चीजें निकालकर सामने कर देता है मास्टर याला, और सॉफ्ट वेसल को खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर हेवन डीमन फिनिक्स ट्रैप के ब्लड एसेंस है। जिसके बाद बॉक्स को खोलते हैं तो देखते हैं बॉडी रिफाइन करने के लिए जो बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल की जरूरत है, वो पिल भी उस जगह पर बेस्ट क्वालिटी पे है, यानी कि एक 8 ग्रेड का पिल जो कि 5 थंडर लाइटनिंग फेस कर रहा है। मास्टर याला बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, शयन की ओर हैरान होकर देखते हैं, कहने लगते हैं, लिटिल ब्रेट, तुमने तो अपने टीचर को इतना ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे दिया। शयन बड़ा खुश था। जिसके बाद फेंगजूसी आते हैं और फिर कहते हैं, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। जिसके बाद एक रिंग बाहर निकालते हैं और फिर कहते हैं, इस रिंग में मैंने 1000 के 4 स्टार के स्केलेटन को रखा है जो कि तुम्हारे बॉडी को रिफाइन करने में काम आएगी। शयन शॉक्ड हो जाता है, हैरान होकर कहता है, ताओजुन शियन ने मास्टर याला की बॉडी रिफाइन करने के लिए ताओ जजोंग का बॉडी कलेक्ट करके रखा था, पर अब फेंगजूसी इस जगह पर 1000 के 4 स्टार लेवल की बॉडी को लेकर आए हैं, तो इससे तो मस्ट्यो की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब शयन इतना ज्यादा हैरान था तो फेंगस शयन को क्लियर करते हैं, कहते हैं, हाँ एक ताओजुन, यह मेरा पुराना दुश्मन था, हमारी फाइट हुई जिसमें मैंने इसको हरा दिया और मार दिया, पर मैं इसकी बॉडी को वेस्ट कैसे जाने दे सकता था, इसीलिए मैंने इसकी बॉडी को कलेक्ट करके स्टोरेज रिंग में रख लिया। अब फेंगजू जी इस तरह से बात को कह रहे थे कि लग रहा था जैसे वह उसकी केयर कर लें। इसी वजह से तियाना और जजी हंसने लगते हैं, कहते हैं, सच में फेंगजू जी बहुत ही ज्यादा दयालु है। और फिर शगन स्टोरेज रिंग को अपने पास रख लेता है और फिर फेंगस को थैंक यू कहता है।
और हेलो गाइस, बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू दी हेवेंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा था। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना। डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है, आपको देखकर जरूर बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो में सपोर्ट दिखाना होगा। तो हेलो गाइस, जमकर सपोर्ट दिखाइए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।